बड़ी खबर से उत्तराखंड में भीषण तबाही के बाद अब खतरा बड़ा हो गया है, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से 13 लोगों की मौत हो चुकी है देहरादून में। सहस्त्रधारा में 15 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। बादल फटने से पहले ही वहां पर तबाही मची हुई है और खतरा अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और 1-2 दिन नहीं, अगले 5 दिनों तक बारिश होती रहेगी। यानी खतरा अभी टला नहीं है, अभी खतरा और बढ़ गया है और ये संकट अभी और बड़ा होने वाला है, क्योंकि बारिश का अलर्ट, 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। आप समझिए क्या हालात होंगे। तस्वीरें अभी ही भयावह हैं। बादल फटने से जो हालात हैं वहां, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और फिलहाल 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेहा और रतन नेगी ग्राउंड जीरो से। रतन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। रतन, अभी तबाही की तस्वीरें हम देख रहे हैं, कई लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन इस बीच अलर्ट जो जारी किया गया है, यानी खतरा अभी और बढ़ सकता है। 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल आपदा प्रबंधन के साथ बैठक करी। सभी अधिकारियों को आपदा प्रबंधन तंत्र को लगातार ग्राउंड जीरो पर रहने के निर्देश दिए हैं, सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, अलर्ट रहने के निर्देश दिए, क्योंकि 21 तारीख तक येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। खासकर 3 दिन, यानी आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। 20 तारीख तक यहां पर उत्तराखंड की जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको अलर्ट रहने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने किया, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि बड़ी लैंडस्लाइड यहां पर हो सकती है, बारिश बहुत तेजी से हो सकती है, बादल तक यहां पर फटने की बात यहां पर निकल कर आई है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री धामी ने देर रात ये बैठक ली आला अधिकारियों के साथ, आपदा प्रबंधन के साथ, और उन्हें उचित दिशा निर्देश यहां पर दिए। इसके साथ ही देखिए, आपदा ने बड़े जख्म देहरादून को दे दिए हैं। लगभग 15 लोगों की अब तक साथ में दुखद मौत हो चुकी है। 16 लोग अभी भी यहां पर लापता बताए जा रहे हैं, 3 लोग यहां पर घायल हैं। और अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो देखिए, मसूरी मार्ग पूरी तरह से बंद है। हालांकि वैकल्पिक मार्गों से रास्ता खोला जा रहा है। विकासनगर चक्रता को या पौंटा साहब को जाने वाला पुल टूट चुका है, वहां पर भी वैकल्पिक मार्ग के रास्ते जाया जा रहा है। डोईवाला से अगर ऋषिकेश की बात की जाए तो वहां पर भी स्थिति नाजुक, वहां भी पुल टूट चुका है, लेकिन वहां पर फौरी तौर पर वैकल्पिक मार्ग से रास्ता बना चुका है। वहीं अगर हम मसूरी धनोल्टी मालदेवता रूट की बात करें तो वो सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, नस्ते नाबूद हो चुके हैं। जो लोगों का जनजीवन है वो यहां पर अस्त व्यस्त हो चुका है। तो हम कह सकते हैं पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है और आने वाले 3 दिनों में बड़ी चुनौती सरकार के आगे। ठीक है रतन, आप हमारे साथ बने रहिए। सहस्त्रधारा चलेंगे, जो जहां पर तबाही मची है। नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं? आप वहां पर मौजूद हैं। अभी रतन अपडेट बता रहे हैं कि 15 लोगों की मौत, 16 से ज्यादा लोग लापता हैं और अभी भी अलर्ट, 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। जी बिल्कुल विवेक, इस वक्त ग्राउंड जीरो की बात करें तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंजर देखने को मिल रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है, आसमानी आफत लगातार बरस रही है। अगर मैं देहरादून के सहस्त्रधारा की बात करूं तो यहाँ पर एक पुल, जिससे कनेक्टिंग पुल माना जाता है, वो अब टूट चुका है। सहस्त्रधारा में लगातार पानी का बहाव जो है वो बहुत ही तेज है। करीब 15 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। और देहरादून का सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया जो बताया जा रहा है वो प्रेमनगर बताया जा रहा है, वहां से कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। देहरादून के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के मंजर देखने को मिल रहा है। चाहे पिथौरागढ़ की बात करें या फिर आसपास के कई पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर हर तरफ आसमानी आफत बरस रही है। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर 5 होटलों को लोगों के रहने के लिए बनाया गया है, वहां पर उनको उनकी जरूरत की चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। और लगातार जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर अलर्ट पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। अगले आने वाले 5 दिनों के लिए देहरादून और आसपास के पहाड़ी इलाकों के लिए अलर्ट जारी है। ऐसे में जो मंजर है वो बहुत ही भयावह है। जिस तरीके से आसमानी आफत लगातार बरस रही है, बारिश लगातार, हम जब कल से यहाँ पर हैं और लगातार हम देख पा रहे हैं कि बारिश लगातार यहाँ रुक ही नहीं रही है। ऐसे में मंजर और भी ज्यादा भयावह होता जा रहा है। आने वाले ये तस्वीरें भी अभी जो हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भी बता रही है तबाही कितनी बड़ी है और ये तबाही कितनी बड़ी और हो सकती है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन धामी सरकार भी तैयार है। बहुत शुक्रिया नेहा और रतन आपका ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की मार से करा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने यहां का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं बीते मंगलवार को देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही हुई। उत्तराखंड में आपदा के कारण 15 लोगों की मौत हो चुकी है और मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट ने तो लोगों की परेशानी और भी बढ़ा दी है। मानसूनी बारिश के कारण उत्तराखंड में जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। भारी बारिश के बाद
बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटना स्थानीय लोगों पर कहर बनकर टूटी है। उत्तराखंड में आपदा से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मौत देहरादून में हुई। देहरादून में अलग अलग जगहों पर आई आपदा के कारण अब तक 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग लापता हैं और कई लोग घायल भी। इस वक्त मेरे पीछे आप जो तबाही का मंजर देख पा रहे हैं, देहरादून के सहस्त्र धारा की तस्वीरें हैं। देर रात जिस तरीके से बादल फटने के बाद देहरादून के अलग अलग हिस्सों में, पहाड़ के अलग अलग हिस्सों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये देहरादून के सहस्त्र धारा की तस्वीरें हैं। इस वक्त देहरादून में अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त बादल फटने के बाद पहाड़ के अलग अलग हिस्सों का क्या मंजर है, कितनी भयावह तस्वीर है। बीते मंगलवार को उत्तराखंड के पहाड़ों की गोद में बसा शांत माल देवता और सहस्त्रधारा अचानक कुदरत के कहर से चीख उठा। सहस्त्रधारा की वादियों में आफत की बारिश कहर बनकर बरसी। यहां बादल फटा तो सिर्फ पानी ही नहीं बरसा, बल्कि आसमान से आफत भी बरसी। बीते मंगलवार को उत्तराखंड के पहाड़ों की गोद में बसा शांत माल देवता और सहस्त्रधारा अचानक कुदरत के कहर से चीख उठा। सहस्त्रधारा की वादियों में बारिश कहर बनकर टूटी। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही हुई। सहस्त्रधारा के पास बनी मार्केट और होटल को नुकसान पहुंचा। गाड़ियां मलबे में दब गईं, दुकानें जलमग्न हो गईं, सब तहस नहस हो गया। और फिलहाल नदी का जलस्तर अभी बढ़ा हुआ है। मैं इस वक्त पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा में मौजूद और तस्वीर आप देख सकते हैं। रात को बादल फटता है, उसके बाद कि आप सहस्त्रधारा की तस्वीर देखिए, जलस्तर लगातार बढ़ा है, लेकिन नुकसान यहाँ का हो गया है। यहाँ के लोगों का पूरा नुकसान यहाँ पर हो गया। दुकानें आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जमींदोज हो चुकी हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं सहस्त्रधारा की खूबसूरत बाजार की। यहाँ पर बादल फटने के बाद देखिए पूरा सामान इन लोगों का जमींदोज हो गया है। भारी नुकसान यहाँ पर सहस्त्रधारा में जो लोग लगातार अपनी रोजी रोटी यहाँ पर चलाते थे, उनका नुकसान यहाँ पर हुआ है। वही मालदेवता में सौंग नदी भी अपने उफान पर है। नदी देहरादून मालदेवता और टिहरी जाने वाली रोड को बहा कर ले गई। बीते 10 से 15 साल में ऐसा पहली बार है जब सौंग नदी का ये रौद्र रूप देखने को मिला। देहरादून में अब तक 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है वो तैनात है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और फिलहाल के लिए जो मिली जानकारी है उसके हिसाब से आपको बता दें कि करीब 5 होटलों को इस वक्त आश्रय बनाया गया है, जहां से लोगों को अलग अलग हिस्सों से रेस्क्यू करके वहां पर उनको भेजा जा रहा है और उनको वहां पर रखा जा रहा है। न सिर्फ ये तस्वीरें इस वक्त सहस्त्रधारा की हैं, बल्कि पहाड़ के अलग अलग हिस्सों से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। मसूरी में भी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई। मसूरी देहरादून मार्ग जगह जगह टूटने और मलबा आने से बंद हो गया। शिव मंदिर के पास पुल का हिस्सा टूटने और कोलू खेत में सड़क धंसने से यातायात ठप रहा। सैकड़ों पर्यटक मसूरी में फंसे हैं और कई लोग पैदल ही देहरादून को निकल गए। वहीं मालवाहक वाहन भी बीच रास्ते में फंसे हैं, जिनमें राशन और सब्जियां भरी हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेस्क्यू के काम में तेजी लाएं और आम लोगों को परेशानी न हो। सभी समन्वय के साथ सभी क्षेत्रों में राहत के काम, बचाव के कार्य कर रहे हैं। मैं भी गया था, कुछ स्थानों पर देखा है मैंने भी, और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी एक तो जो संपर्क मार्ग कट गए हैं, भू धसाव की चपेट में आ गए हैं, आपदा की भेंट चढ़ गए हैं, उनको फिर से चालू किया जाए। बिजली की लाइनें भी ध्वस्त हो गई हैं, पुल भी जो ध्वस्त हुए हैं, नेशनल हाईवे भी इस कारण से प्रभावित हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी स्थिति को। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तराखंड के कई स्थानों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में नैनीताल, देहरादून, चमोली और चंपावत में भारी बारिश का अनुमान जताया। ऐसे में फिलहाल उत्तराखंड के लोगों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस साल का मानसून भारत के कई राज्यों में भारी तबाही लेकर आया है। कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा है। और अब मणिपुर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने मणिपुर में भारी तबाही मचाई है। ये रिपोर्ट देखिए। हर तरफ तबाही का मंजर। मणिपुर में बाढ़ है या जल प्रलय। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई। खेत खलिहान मकान दुकान सब कुछ डूब चुका है। राजधानी इम्फाल की सड़कों पर नावें चल रही हैं। हजारों लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। तो वहीं बाढ़ की तबाही में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर में पिछले 48 घंटे से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिस कारण कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यही नहीं, कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। तबाही इतनी भयानक है कि कई गांव जलमग्न हैं। हजारों लोग इस आपदा के कारण बेघर हो चुके हैं, तो दर्जनों लोग मौत के शिकार हो गए। मणिपुर की बाढ़ का मंजर इतना भयावह है कि हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जल प्रलय आ गया। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की सभी नदियां, खासकर इरिल और थौबल खतरे के निशान के ऊपर है। इम्फाल ईस्ट और थौबल जिलों में बाढ़ से फंसे लोगों को सेना और एनडीआरएफ की टीम निकालकर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों तक पहुंचा रही है। आलम तो यह है कि सड़कों पर अब नाव चल रही है। मणिपुर में लगातार बारिश का आज चौथा दिन है। इसी बीच प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि निचले इलाके और नदी किनारे बसे गांव के लोग सुरक्षित स्थानों पर जाएं, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन और बारिश होने की संभावना है।